लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी तैयारियों में जुट गए हैं और इस बीच खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग जो है अब लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजा सकता है। जी हां, खबर मिल रही है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग पीसी करेगा और उसके बाद से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस बार का चुनाव 7 चरणों में कराया जा सकता है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो ये चुनाव 7 चरणों में हुआ था। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को, पांचवें चरण का मतदान 6 मई को, छठवें चरण का मतदान 12 मई को और सातवें चरण का मतदान 19 मई को हुआ था और 23 मई को चुनाव के नतीजे आए थे। ऐसे में इस बात का अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार के भी चुनाव जो हैं वो 7 चरणों में कराए जा सकते हैं और पहले चरण की जो वोटिंग है वो अप्रैल महीने के शुरुआती पहले हफ्ते में हो सकते हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव से ठीक पहले इस इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन इसके बाद तुरंत ही 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और आज तीनों मुख्य चुनाव आयुक्तों ने एक बैठक की। आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 272 सीट। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट 303 सीटें मिली थी, वहीं एनडीए को 353 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 52 सीटें आई थी। बाकी इस बार के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि सारी पार्टियां अब जो है सो पहले से प्रचार में जुट गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव की तैयारियों में कौन सी पार्टी आगे है और इस बार के जब चुनाव परिणाम आएंगे तो किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, कौन सा गठबंधन आगे होगा, इंडिया या एनडीए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।